नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। आजम खान आगे आगे और मुसीबत पीछे पीछे, कहीं ना कहीं अब ये बात सच होती नजर आ रही है। पिछले साल जिस तरह रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने हेट स्पीच के मामले में आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई थी और उसके बाद वे कुछ वक्त तक जेल में भी रहे थे। हालांकि उसके बाद वे यहाँ पर बेल पर बाहर आ गए थे, लेकिन इसी महीने के बीते बुधवार को जिस तरह रामपुर की ही एक विशेष अदालत ने आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और यहाँ उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को अब्दुल्ला के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में 7 साल की सजा सुनाई है। और यहां तक कि जिस तरह से उन्हें सजा सुनाई गई तो उसके बाद सीधा ही उन्हें कोर्ट परिसर से सीधा जेल भेज दिया गया। लेकिन ये मामला यहीं तक ही सीमित नहीं है। रविवार तड़के एक और ऐसी खबर सामने आई जिसने कहीं ना कहीं हर किसी को हैरत में डाल दिया। रविवार तड़के करीब 4:30 बजे यहां आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर की जेल से बाहर लाया गया और आजम खान को सीतापुर की जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। तो उसके अलावा अब्दुल्ला आजम को हरदोई जेल भेज दिया गया। लेकिन इस दौरान जैसे ही आजम खान यहां रामपुर जेल से बाहर निकले तो पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जिससे सूबे में हड़कंप मच गया। तो आजम खान ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मुझे डर है कि कहीं मेरा एनकाउंटर ना हो जाए। और जब एक इतना बड़ा नेता, प्रदेश का इतना बड़ा यहां पर नेता इस स्तर की बात कह देता है तो कहीं ना कहीं उस बात में कुछ तो होता ही है। ऐसे ही कई सवाल है जो इस पूरे मामले के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। इन्हीं कुछ सवालों के जवाब आज हम जानेंगे अपने सहयोगी राकेश जी से। राकेश जी, सबसे पहले सवाल यह आता है कि आज तड़के जिस तरह से अचानक अब्दुल्ला आजम और आजम खान को यहां पर स्थानांतरित उनकी जेल से किया गया है, तो क्या वजह इसकी हो सकती है? देखिए, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है कोर्ट का। आप ये रामपुर के जिला न्यायालय ने उनको एमपी एमएलए कोर्ट, माफ़ कीजिएगा, एमपी एमएलए कोर्ट ने सज़ा सुनाई। तो ये प्रोसेस है कि आपको जिस दिन सज़ा दी जाती है उस दिन आपको वहाँ का जो जिला कार्यागार होता है वहाँ पर आपको रहना पड़ेगा। उसके बाद एज़ पर कैपेसिटी, हमेशा ये इस बात को काफ़ी बार वर्डिक्ट आ चुके हैं इसके ऊपर, जो जहाँ का निवासी है वहाँ पर उसको कभी भी उस कारागार में नहीं रखा जाता। और अन्य जो जेल मैनुअल्स है उस हिसाब से एज पर कैपेसिटी और कहाँ किसको रखना है, ये जिला प्रशासन और पुलिस कार्यवाही है। इसमें कोई भी ऐसा राजनीतिक षड्यंत्र वाली कोई बात नहीं है। एक नॉर्मल कोर्ट की तरफ से प्रोसीजर होता है, उसके बाद जेल प्रशासन और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तय करते हैं कि कौन सा कैदी किस जेल में रहेगा। वो वही प्रक्रिया है इसमें। आप हाँ, एक बार को आप ये जो टाइमिंग का सवाल है, तो टाइमिंग के ऊपर एक बार को हम सोच सकते हैं कि सुबह 4:30 बजे क्यों शिफ्टिंग की गई। इसके पीछे भी कारण है और देखा गया है कि अलग अलग जो मामले हैं उसमें इसको लेकर कोर्ट ने और पुलिस, ये एक तरीके से पुलिस का जो होता है एहतियात, ये वो है। देखिए, आजम खान एक राजनीतिक अपराधी हैं, 9 बार के सपा से विधायक हैं, यूपी के मजबूत और कद्दावर नेता रह चुके हैं, बड़े मंत्री हैं। तो ये जाहिर है कि अपार जन समर्थन तो उनके पीछे कहीं ना कहीं है। खैर, अभी नहीं है या है वो आने वाला भविष्य बताएगा, लेकिन 9 बार के विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं। तो एक वो लोग जो उनके चाहने वाले हैं वो एकत्र ना हो, किसी तरह का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना जनरेट हो। इस वजह से ये जो भोर की पहर होती है या देर रात्रि तक का के कार्यक्रम पुलिस रखती है कि आराम से सारे काम हो सके और किसी तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट ना हो। जिस तरह से यहाँ जब आजम खान को जेल से बाहर लाया गया तो उन्होंने एक बड़ा यहाँ पर बात कही कि मुझे डर है कि मेरा एनकाउंटर हो सकता है। तो जिस तरह से पूर्व में विकास दुबे और यहाँ अतीक अहमद के साथ जो हुआ, क्या आजम खान के इस दावे में कुछ दम आपको लगता है? देखिए, विकास दुबे, अतीक अहमद और आजम खान में आपको फ़र्क करना पड़ेगा। विकास दुबे एक आपराधिक व्यक्ति था, अतीक अहमद जरायाम की दुनिया से, अपराध की दुनिया से नेता बना। आजम खान वैसे व्यक्ति नहीं है। आजम खान एक राजनीतिक अपराधी है। मैंने सुबह भी ये बात बोली थी। आजम खान एक राजनीतिक अपराधी है और राजनीतिक अपराधी को कैद में रखे जाने के अपने अलग प्रोटोकॉल है। उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम भी राजनीतिक अपराधी हैं, उनको कैद में रखे जाने के अलग प्रोटोकॉल है। तो इस बारे में मैं बहुत ज़्यादा आश्वस्त नहीं हूँ कि माफ़ कीजिएगा, 9 बार के विधायक, आपको एक चीज़ ये भी आपको याद हो कि आजम खान जो ये 9 बार के विधायक हैं तो उनके साथ विधानसभा यानी विधानमंडल के भी अपने प्रोटोकॉल जुड़े हुए हैं। उनके वो आज जब अपराधी हैं तो कहीं ना कहीं विधानमंडल की भी नज़र उनके ऊपर रहती है। तो ऐसा मैं इस बात से उनकी एग्री नहीं करता हूँ कि एनकाउंटर हो सकता है। दूसरी बात, जो मसला ये उड़ रहा है कि उन्होंने किनारे बैठने
के लिए बोला, पुलिस ने जो तथाकथित रूप से ये बोला कि नहीं हमें ऊपर से आदेश है आप बीच में बैठिए, ये अपने आप में ये थोड़ा संदिग्ध है कि देखिए राजनीतिक अपराधी, अगर सुप्रीम कोर्ट के भी हम वर्डिक्ट को देखें जो पुराने केसेस में दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जब बिकरू कांड हुआ था उस समय भी जब सुप्रीम कोर्ट ने हैबियस कॉर्पस लिया था तो उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली थी कि आप हथकड़ी जो जघन्य अपराध में शामिल लोग हैं, आतंकवादी हैं, आप उन्हें लगाइए, उन्हें बीच में बिठाइए, उनको हथियारों के साथ आपको ले जाना है। जब इस बारे में जब बिकरू कांड विकास दुबे का मसला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान जब लिया, तो ये एक मसला है कि पुलिस ने ऐसा क्यों किया कि उन्हें बीच में ही बिठाया, किनारे नहीं बैठने दिया। वो ऐसा नहीं है कि कोई माफिया है, अतीक अहमद एक तौर पर माफिया था और कई लोगों ने उनके खिलाफ कंप्लेन भी की थी, लेकिन आज़म खान को लेकर इस तरह का व्यवहार, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक राजनेता रहे, इस राज्य को उन्होंने दिया है नहीं दिया है ये भविष्य तय करेगा, कि राजनीतिक भविष्य जो यूपी का होगा वो तय करेगा, लेकिन अभी उनके साथ एक राजनीतिक अपराधी के तौर पर ही व्यवहार हो तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, इस मामले पर जब से बीते बुधवार से आजम की गिरफ्तारी हुई है, लगातार अखिलेश यादव और पार्टी ये सवाल उठा रही है कि एक विशेष समुदाय से आने की वजह से उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। क्या इस दावे में कुछ सच्चाई लगती है आपको? देखिए, आजम खान आज के टाइम पे सपा की मजबूरी बन गए हैं। लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीने बच गए हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के लोकसभा परिपाटी को देखें तो 80 लोकसभा सीट आती है, जिसमें से 30 लोकसभा सीट ऐसी है कि जहां पर मुस्लिम अल्पसंख्यक मतदाता हार और जीत का फैसला तय करता है। अगर आप मुजफ्फरनगर देख ले, सहारनपुर देख ले, नगीना देख ले, बिजनौर देख ले, मऊ देख ले, आजमगढ़ देख ले, तमाम लगभग 30 सीटें ऐसी हैं। तो कहीं ना कहीं सपा के लिए आजम खान मजबूरी है। अगर आप देखें तो बीजेपी भी मुसलमानों को अपनी तरफ करने के लिए, अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी तरफ करने के लिए, पसमंदा मुसलमानों को अपनी तरफ करने के लिए प्रयासरत है। अभी हाल ही में उन्होंने सूफी सम्मेलन किया, मोदी मित्र का कार्यक्रम हर विधानसभा में चल रहा है कि अल्पसंख्यक समुदाय को जोड़ा जाए। अगर आप पीछे निगम के चुनाव देखें यूपी के, तो मायावती की नज़र है, उन्होंने दलित मुस्लिम समीकरण एक नया दिया था, कांग्रेस की नज़र है। लेकिन अगर हम 2022 का चुनाव देखें तो उसमें जो रुझान दिखे उसमें ये दिखा कि अल्पसंख्यक समुदाय वापस से इंटैक्ट हुआ सपा के साथ, और सपा की जो सीटें आई हैं उसमें कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समुदाय ने बहुत अहम भूमिका को निभाया है। तो इसलिए मैं जो कहना चाहूँगा कि अगर आपको जब पहले आजम खान गिरफ्तार हुए तो उसके साल भर बाद अखिलेश यादव ने, जहाँ मुझे याद पड़ता है कि रामपुर से साइकिल यात्रा निकाली थी आजम खान के समर्थक में। अब दूसरी बात यह है कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, एक ज़माना था मुलायम सिंह के टाइम पे मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे मुस्लिम चेहरे थे। मुख्तार अंसारी जेल में है, अतीक अहमद का देहांत हो चुका है, आजम खान जेल में है। तो आजम खान कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के लिए मजबूरी बन गए हैं। कारण ये भी है कि अगर ऐसा नहीं होता तो जब पहली बार आजम खान गए थे तो शिवपाल यादव ने इस बात को कई बार रेखांकित किया था कि अखिलेश को आजम खान के बारे में पूछना चाहिए, सरकार पे राजनीतिक दबाव बनाना चाहिए। लेकिन जब झटका लगा 2017 के चुनाव में, उसके बाद जाकर और 19 के चुनाव में, 22 के चुनाव से पहले साल भर पहले से अखिलेश यादव ने आजम खान को पूछना शुरू किया। और अब तो खैर लोकसभा चुनाव है तो इसलिए ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण की राजनीति तो अखिलेश यादव जरूर करेंगे आजम खान के नाम पर। अच्छा, जैसे एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा, कोई भी यहाँ मामला होता है तो उसमें जो सज़ा होती है वो कोर्ट ही देती है, लेकिन आजम खान के मामले में देखने को मिला कि जो उनके खिलाफ मामले और मुकदमे निकल कर आ रहे हैं वो बीते 4-5 सालों में ज़्यादा आए हैं। तो अक्सर हमें ऐसा देखने को क्यों मिलता है कि सज़ा अगर कोर्ट देती है तो जो नेता होते हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे सिद्ध होते हैं, वे दूसरी पार्टी की सरकार आने पर ही उन्हें सज़ा क्यों मिलती है? अक्सर क्यों हमें ऐसा देखने को मिलता है? देखिए आप हमेशा इस बात को ध्यान में रखिए कि हर एक दल का अपना राजनीतिक हित होता है। हम बीजेपी को क्लीन चिट नहीं दे सकते कि बीजेपी आज सत्ता में है तो कोई ना कोई उस दल से या उस दल की सरकार से अपने राजनीतिक हितों को सिद्ध ना करे। ये हर सरकारों में हुआ है। तो जब अगली सरकार आती है तो कुछ टारगेटेड लोग भी रहते हैं, ऐसा नहीं है कि राजनीति में सब कुछ साफ सुथरा चलता है। आजम खान जब सत्ता में थे तो उन्होंने कई अमर्यादित, मैं नाम नहीं लूँगा उन लोगों का, कई अमर्यादित टिप्पणियाँ भाजपा के नेताओं पे की। और एक टिप्पणी का मैं जिक्र अप्रत्यक्ष रूप से करूं कि वर्तमान में जो आदित्यनाथ योगी हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके भी ऊपर या उनसे संबंधित भी कई टिप्पणियां की
तो राजनीति में कुछ भी भूला नहीं जाता है, चाहे कांग्रेस की सरकार रहे या बीजेपी की सरकार रहे, या सब कुछ रखा जाता है। अब निर्भर इस बात पर करता है कि कोई किस तरीके से राजनीतिक प्रतिशोध को पूरा करता है, और ये प्रतिशोध हर सरकार में, हर दौर में, हर कालखंड में, हर दशक में देखा गया है। तो आजम खान ने भी जो बोया है वो काट रहे हैं आज। तो सुना आपने यहाँ पर राकेश जी का भी कहना है कि जिस तरह से अचानक यहाँ पर तड़के आजम खान और उनके बेटे को रामपुर की जेल से स्थानांतरित किया गया, वो भी कहीं ना कहीं एक प्रक्रिया होती है। बहरहाल अब देखना है कि जिस तरह से रामपुर की MP MLA कोर्ट द्वारा उन्हें सजा दी गई है, तो क्या आजम खान अब इसके बाद ऊपरी अदालत का रुख करते हैं। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को लेकर अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।